नमस्ते, कैसे हैं आप सारे? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ। आज का जो व्लॉग है वो मैं नए घर के पास से शुरू कर रहा हूँ। अभी फ़िलहाल कल शाम से यहाँ पे काफ़ी बारिश हो रही है, जिस कारण से आज मक्की की जो काम होना था वो पोस्टपोन हो गया है शाम के लिए। वैसे इतना आसान नहीं है बारिश के बीच काम कर पाना। इस टाइम मैं जा रहा हूँ नए घर में, क्योंकि मेरे फ़ोन की बैटरी इस टाइम ख़त्म हो गई थी। पिछले कुछ दिनों से यहाँ पे पानी का काम चला हुआ है, जिस कारण से जो मक्की के लिए खेत बाने थे वो अभी फ़िलहाल पोस्टपोन किया गया है कुछ दिनों के लिए। अभी फ़िलहाल ये मेरे को निकालना बाकी है, और थोड़ी देर के बाद मैं आ गया था पुराने घर के पास ओबरे में काम करने के लिए। अभी फ़िलहाल घास और खिड़की के ऊपर बोरी रखी गई है, उनको लोहे की खिड़की और लकड़ी से ढका गया है। पिछले कल शाम को यहाँ पे लकड़ी निकाली गई है ओबरे से, जो कि अभी फ़िलहाल लेंटर के ऊपर रखी गई है। थोड़ी देर के बाद मैं आ चुका था गोबर गैस के पास गोबर फेंकने के लिए। पिछले कल वैसे ये जो खेत है ये बहाया गया था, अभी इसको दूसरी बारी बहाना बाकी है, क्योंकि इसमें भी जो लहसुन लगाए गए थे वो सेकंड टाइम इजीली निकल जाएंगे, वो भी ट्रैक्टर के साथ। और थोड़ी देर के बाद हो चुका था यहाँ पे मेरा काम ख़त्म। जो बचा हुआ गोबर और घास का था, 12 साढ़े 12 बजे के आसपास गाय को बाहर निकाल दिया था, क्योंकि बारिश हो रही थी और थोड़ी देर के लिए बारिश हुई थी, जिस कारण से गाय और बैलों को निकालना भी एक तरीके से ज़रूरी था। शुरू से ही गाय और बैलों को अलग अलग बांधा गया है। थोड़ी देर के बाद जब मैं यहाँ पे गोबर गैस के पास खड़ा था, यहाँ पे मेरी नज़र पड़ी थी केले के पेड़ों के ऊपर। अभी फ़िलहाल इन केले के पेड़ को वैसे एक लगाया गया था, आज की डेट में काफ़ी फैल के कुछ एक हो चुके हैं। इनमें अभी फ़िलहाल 2 केले के पेड़ में केले उगे हुए हैं, जो कि मैंने आपको जूम करके इस वीडियो में दिखाया है। वैसे दूसरे को ढूंढ पाना थोड़ा मुश्किल था, मेरे को भी थोड़ा टाइम लगा था दूसरे केले को ढूंढने के लिए। थोड़ी देर के बाद ये जो वीडियो है ये पिछले कल की है। पिछले कल इस खेत में जब बहारे थे तो मिट्टी काफ़ी उड़ रही थी, जिस कारण से वैसे बहाना काफ़ी मुश्किल हो गया था। इस खेत में अभी फ़िलहाल 2 या 3 मेरे को बाद में लहसुन भी मिले थे। अभी फ़िलहाल चाचू यहाँ पे गोबर घोल के थोड़ा फ्री हुए थे। अभी फ़िलहाल मैं आ चुका था इनके बदले काम करने के लिए। फ़िलहाल अभी मैं लहसुन जहाँ लगाए थे लास्ट टाइम वहाँ पे खड़ा हूँ अभी, और थोड़ी देर के लिए वैसे यहाँ पे मैं लहसुन ढूंढने लग गया था। वैसे काफ़ी बोर हो रहा था मैं। थोड़े बहुत लहसुन वैसे मेरे को यहाँ पे मिल गए थे, क्योंकि चाचू अकेले थे पापा के साथ यहाँ पे काम करने के लिए। थोड़ी देर के लिए मैं भी यहाँ पे आ गया था काम करने के लिए। इस टाइम मैं लहसुन ढूंढना यहाँ पे शुरू किया हुआ था, क्योंकि मैं काफ़ी बोर हो चुका था इस टाइम। अभी फ़िलहाल पापा जब इस खेत में ट्रैक्टर से बीज रहे थे, अभी फ़िलहाल फ़र्स्ट टाइम मैं इसको बीजा नहीं गया है। मेरे को अभी फ़िलहाल 3 लहसुन मिले थे, जो कि पापा ट्रैक्टर चला रहे थे उस दौरान। थोड़ी देर के बाद पापा चले गए थे बड़े खेत में, यहाँ से मैं भी चल पड़ा था बड़े खेत की तरफ, क्योंकि अभी फ़िलहाल एक एक बारी इन खेतों को बहाना ज़रूरी है। सेकंड टाइम जब इन खेतों को बहाएंगे तब हल के साथ साथ मक्की लगाना भी शुरू कर दिया जाएगा। अभी फ़िलहाल मैं खेत से ही जा रहा हूँ, क्योंकि अभी इसमें कुछ बीजा नहीं गया है, और बड़े खेत में जाने के लिए ये एक शॉर्टकट है। और अभी फ़िलहाल इस खेत में और जो बड़ा वाला खेत है उसमें काफ़ी टाइम लगता है बीजने में और गुड़ाई करने में। थोड़ी देर के बाद इस घर के पास से मैं निकल जाऊंगा बड़े खेत के लिए, क्योंकि पत्थर हटाना भी ज़रूरी है। जब सेकंड टाइम मक्की इसमें लगाई जाएगी तब के लिए थोड़ी आसानी रहे। वैसे बारिश होना भी ज़रूरी है, क्योंकि इन खेतों में काफ़ी धूल उड़ती है, जिस कारण से काम ठीक से नहीं किया जाता। पापा इस टाइम जब ट्रैक्टर ले जा रहे थे तो आप इजीली देख सकते हैं वीडियो में कि धूल कितनी उड़ रही थी। ये पिछले दिन की है जब खेत को बहाना शुरू किया था पापा ने। अभी फ़िलहाल इसको थोड़ा बहुत ही बहाया गया है, अब सेकेंड टाइम इस खेत को बहाना शुरू करेंगे। जब भी मक्की लगाई जाती है उस दौरान बारिश होती है हर बारी। पिछले कुछ दिनों से बारिश नहीं हुई थी, जिस कारण से काफ़ी धूल उड़ रही थी। ये है आज दिन
की वीडियो 3:30 बजे के आसपास मैं चल पड़ा था खेत की तरफ, क्योंकि पापा ने इस टाइम बहाना शुरू कर दिया था। जब इस खेत में ट्रैक्टर लाएंगे, सामने मशीन और नीला ड्रम रखा गया है, क्योंकि ये अभी फ़िलहाल जो काम करने वाले आए हैं उन्होंने यहाँ पे रख के किया है, तो यहाँ पे थोड़ा हमारे को ध्यान देना पड़ेगा। इस टाइम मैं जा रहा हूँ खेत की तरफ पापा के पास। और वैसे जो धूल है वो आज इतनी नहीं उड़ेगी जितनी पिछले कल उड़ रही थी काम करते टाइम। और थोड़ी देर के बाद पापा ने ये जो निचले वाला खेत है, इस खेत के साथ वो बहा दिया था। इसके बाद जिस खेत में मैं जा रहा हूँ रास्ते से, ये बहाना शुरू कर देंगे। थोड़ा सा आगे आने के बाद पापा ने निचला छोटा खेत ये बहा लिया था। अभी फ़िलहाल थोड़ा सा रहता है और बहाने के लिए पापा इस टाइम आगे निकल गए थे इस खेत में। अभी फ़िलहाल यहाँ से नीचे उतर के मैं निकल जाऊँगा निचले वाले खेत में। पिछले कल सुबह दिन के टाइम ये नीचे के जो 2 खेत है ये बहा लिए थे। पापा ने आज ऊपरले वाला खेत बहाना शुरू कर दिया था। जो ट्रैक्टर के लिए रास्ते बनाए गए हैं वो खेत के एंड या बीच से बनाए गए हैं। इस खेत का जो रास्ता है ट्रैक्टर के लिए वो इस खेत के एंड में बनाया गया है। पापा ने अभी फ़िलहाल ये जो खेत है ये बहा के कंप्लीट कर लिया था। अब पापा जाएंगे ऊपरले वाले खेत में, जिस खेत से मैं अभी फ़िलहाल आया हूँ। पापा ने ये जो ट्रैक्टर है ये इस खेत के साथ से जो रास्ता बनाया है इससे ऊपर लाया गया था। हर खेत में ऐसे रास्ते बनाए गए हैं जो कि मैंने आपको वीडियो में दिखाया है। इसके बाद पापा वैसे ट्रैक्टर ऊपर ले जाएंगे, क्योंकि इस खेत से जब भी ट्रैक्टर ऊपर ले जाते हैं तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है ट्रैक्टर को ऊपर ले जाने में या फिर उतारने में। पापा ने वैसे ये जो ट्रैक्टर है ये काफ़ी ऊपर ले गए थे। यहाँ पे थोड़ी चढ़ाई है और आगे एक टैंक बनाया गया है, जिस कारण से मोड़ने में और उतारने में काफ़ी दिक्कत होती है। और मैंने आपको ये इस वीडियो में दिखाया है कि ट्रैक्टर कैसे ले जाते हैं। वैसे इस टाइम मैं दूसरे वाले रास्ते से आके शूट करना था ट्रैक्टर कैसे ऊपर लाते हैं खेत में। उतनी देर पापा ने जो ट्रैक्टर है वो ऊपर वाले खेत में ला दिया था। और पेड़ के सेब के साइड से पापा ने ट्रैक्टर लाना शुरू कर दिया था जितनी देर में इस ढारे के पास पहुंच गया था। इस खेत के लास्ट में 2 सेब के पेड़ लगाए गए हैं। जब भी ट्रैक्टर से ये खेत बहाया जाता है तो थोड़ा बहुत हमारे को ध्यान देना होता है सेब के पेड़ का, ताकि ये टूटे ना। पापा ने वैसे ये ट्रैक्टर अभी मोड़ना है, और जब भी खेत बहाते हैं जिस पेड़ के साथ मैं अभी खड़ा हूँ उस पेड़ के पास ये ट्रैक्टर मोड़ के दूसरी तरफ को किया जाता है, ताकि बहाने के लिए आसानी रहे। और इस टाइम मैं और चाचू हो गए थे यहाँ पे काम करने के लिए, क्योंकि अकेला कर पाना काफ़ी मुश्किल होता है। और अभी फ़िलहाल चाचू सेब की जो टहनी है वो साइड कर रहे थे, क्योंकि ट्रैक्टर ले जाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है पापा के मुंह में, ताकि सेब की टहनी बजे ना। अभी फ़िलहाल ये जो ट्रैक्टर है ये काफ़ी टाइम के बाद बाहर निकाला गया है। अभी फ़िलहाल पापा गियर और ये जो रोटोवेटर है ये चेक करेंगे, ताकि ये इजीली चल सके और कोई दिक्कत ना हो। वैसे इस ट्रैक्टर में तेल भी चेक करना ज़रूरी है। वैसे ट्रैक्टर को मोड़ते टाइम ये भी ध्यान रखना होता है कि भाई रोटोवेटर कितना बाहर है, टायर कितना बाहर गया है, कितना नहीं। वैसे जिस खेत में मैं खड़ा हूँ वे खेत काफ़ी खुले डुले और इजीली हम लोग मोड़ सकते हैं। पापा इस टाइम इस सेब के पेड़ के पास ट्रैक्टर लाते हैं, यहाँ से आगे तक भाग के जाएंगे। और इस खेत में जहाँ पे पाइप का काम लगा है वो थोड़ा हमारे को देखना पड़ेगा, ताकि ट्रैक्टर ले जाते टाइम ईजी रहे। पापा इस टाइम काफ़ी आगे निकल गए थे, तो थोड़ा लेट में पिछले वाले खेत से ही चल पड़ा था, ताकि जो आगे ड्रम रखा गया है उसका ध्यान दे सके। अभी फ़िलहाल धीरे धीरे करके जितने भी घर वाले हैं वो इस खेत में आना शुरू हो जाएंगे काम करने के लिए। वैसे जितना मेरे को आइडिया है पापा शायद आज पूरे खेत को बहा लेंगे टावर के पास वाले खेत तक। वैसे ट्रैक्टर से बहाना इजी है और हल के साथ थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सामने ड्रम रखे हुए थे, यहाँ से पापा ने इजीली निकाल लिया था। ये अभी फ़िलहाल जो ड्रम है ये कुछ दिन अभी और रखेंगे इस खेत में, और जब भी हल का काम होगा शायद इस खेत को स्किप ही करेंगे काम करने के लिए।
थोड़ी देर के बाद पापा ने यहाँ पे ट्रैक्टर मोड़ लिया था। अभी फ़िलहाल ये खेत थोड़ा बहुत रहता है। इस टाइम मेरे साथ ही मेरे कज़न ब्रदर की बेटी जो कि इस ट्रैक्टर में बैठी हुई थी, वो इस टाइम मेरे साथ ही खड़ी, क्योंकि ये भी पापा के साथ बैठी हुई थी ट्रैक्टर में। इस टाइम मैं ले गया था इसको ट्रैक्टर के पास बिठाने के लिए, तो सोचा चलो आज मैं इसकी भी वीडियो बना लेता हूँ। पापा इस टाइम खेत के लास्ट में पहुँच चुके थे और जो मेरे कज़न ब्रदर की बेटी है वो इस टाइम अभी पापा की गोद में बैठी हुई है। काफ़ी देर तक मेरे पापा के साथ जो मेरे कज़न ब्रदर की बेटी है वो ट्रैक्टर में बैठी रही। आज का जो व्लॉग है वो मैं यहीं ख़त्म करना चाहूँगा। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में।